Good morning, students. Today I am going to solve some question based on the chapter squares and square root, and today I am going to solve some questions on the exercise third B of composite mathematics for class 8th. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी बुक जो है कंपोजिट मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज थर्ड बी का. तो लेट्स स्टार्ट. The question number first of the exercise is find prime by prime factorization the square root of the following numbers. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आपको कह रहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द नंबर इज 2916. इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमको इस मेथड की हेल्प से इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले किसी भी नंबर का विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. तो सबसे पहला काम है जो भी गिवन नंबर इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं. ठीक, तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करेंगे. तो चलिए ब्रेक करिए. पहले इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं. तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16. अगेन फिर 2 से कैंसिल करिए. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. अगेन 3 से काटते हैं. 3 2 जा 6, 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. अगेन फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, नाउ 3 27, 3 9, 3 3, 3 1 जा 3. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 2916 आर 2916. अब क्या करेंगे हम इसके फैक्टर्स निकालें. फैक्टर्स जो हमारे हैं उसको हम क्या करेंगे इस टाइप से लिखेंगे. तो हमारे जो फैक्टर्स है 1 2 2 कितने हमारे 3, 2 इंटू 2. अगेन 3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इनके पेयर बनाते हैं. स्क्वायर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं गिवन नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं प्राइम नंबर्स. देन उसके बाद सेम नंबर के दो नंबर्स के पेयर बनाते हैं. तो देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर कंप्लीट हुआ, 3 का एक पेयर कंप्लीट हुआ और 3 3 एक पेयर कंप्लीट हुआ और एक ये पेयर कंप्लीट हुआ. ना जो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. तो फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट पिक वन आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट. हम क्या करते हैं एक नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर पिक कर लेते हैं. तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई अगेन फिर इसमें से एक 3 बाहर, इसमें से फिर एक 3 बाहर और इसमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा. तो नाउ मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स. नाउ वी गेट 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54. ठीक, नाउ दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2916. सॉल्यूशन समझ में आ गया. तो इस टाइप से हम किसी भी गिवन नंबर का विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक, चलिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं. इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब देखिए इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इसका बाकी पार्ट सब सेम है, आप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो क्वेश्चन इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 9025. 9025. अब इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थ्रू हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं 9025. तो फैक्टर्स करते हैं. देखिए 5 लास्ट में, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं. तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 5 5 जा 25. ना अगेन फिर 5 से लेते हैं. तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5. नाउ 361 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 19. 19 का स्क्वायर 60, तो 19 से इसको कर देते हैं. तो 19 1 जा 19 ये आ गया. तो फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9025 इज
5 multiply by 5 multiply by 19 multiply by 19. Now make a pair of same numbers. एक पेयर ये कंप्लीट हुआ, एक पेयर यहाँ कंप्लीट हुआ. अब क्या करेंगे, एक के नंबर को आउट कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं. तो 5 यहाँ से बाहर आया, यहाँ से 19 एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 19 5 जा 95. Hence finally the solution of the square root of the number 9025 is 95. This is the solution of the answer. समझ में आया सबको? इस टाइप के बाकी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो आप कर लेंगे. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो है उसमें क्या रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. फ्रैक्शन नंबर दी. तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, द फ्रैक्शन इज 25 अपॉन 49. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. नाउ वी कैन पुट अ स्क्वायर रूट ऑफ हियर. वी गेट up, you know that betterly that is 25 is the square root of 5 and 49 is the square root of 49 is 7. Now we can write it as square root of 25 divided by square root of 49. Now we get 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5 and the 49 का स्क्वायर रूट होता है 7. This is the solution or the answer. Is that clear? एक और पार्ट देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट. देखिए फोर्थ पार्ट नंबर हमारा 0.0009. स्क्वायर रूट ऑफ 0.000 and 9. इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो देखिए अब आपके पास, चूंकि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ लिया है, डेसिमल नंबर्स का भी निकाल सकते हैं और आप सिंपल भी कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. तो चलिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. नीचे एक लाइन पुट कर देते हैं, पॉइंट हटा के पॉइंट के बेस पे 1 लगा देते हैं. पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 4 0 पुट कर देते हैं. ठीक. नाउ वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 10,000. नाउ वी कैन राइट इट एज square root of 9 divided by square root of 10,000. Now we know that square root of the square root of 9 is 3 and it becomes 100. Now by dividing we get 0.03. This is the solution. ठीक. तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 के भी आप सारे पार्ट को कर लेंगे इजिली बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड. पर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे. कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई. थर्ड में जो हमारा सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई का हमारा फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ठीक. इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करके, इसकी वैल्यू पुट करनी है. तो बहुत सो सिंपल है. 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16. नाउ 25 माइनस 16 इज 9 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. दिस इज द सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं इसका. सेकंड वाला सेम क्वेश्चन है. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दे रखा है. तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144. दोनों को ऐड करेंगे 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13. मैंने आपको बोला था आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न कर लेंगे 1 से 30 तक, सबको याद होना चाहिए. कम ऑन टू द थर्ड पार्ट. द क्वेश्चन इज 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25. Now it becomes 1/4. Open the square. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस. Now it can be written as 1 पॉइंट के बेस पे 1 and 2 डिजिमल 200 दो जीरो लगा देंगे. Now it becomes, it can be write it as square root of 25 divided by square root of 100. Now we get 1/4 plus 5/10.
5/10 means 1/2. Now we get 1/4 plus 1/2. स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करके आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में आएगा 4, 4 1 जा 4 1, 2 2 जा 4 2. Now we get 3/4. This is the solution. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 3/4. Come on to the next part, that is last part, fourth part. फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 मल्टीप्लाई बाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/100. ठीक, इसको सॉल्व करना है. ये भी इजी है. आप देखिए माइनस और माइनस बीच में इंटू को साइन है, तो माइनस माइनस कर देगा हमारा प्लस हो जाएगा. इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 81 स्क्वायर रूट ऑफ 100. नाउ वी गेट 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, 81 का 9, 100 का 10. 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9. नाउ वी गेट 3/5. दिस इज द सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. एंड द क्वेश्चन इज, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 2 4 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड. कौन से मेथड से फाइंड करेंगे उसको हम? बाई यूजिंग लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना है. एंड द नंबर इज 6 7 2 4. लेट्स स्टार्ट. नंबर है हमारा 6 7, सॉरी, नंबर है हमारा 6 7 2 4. Now start pairing. This is the integral part, no decimal here. क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट चलेंगे. तो मीन्स पहला पेयर, सेकंड पेयर. नाउ अब स्टार्ट करते हैं. फाइंड द स्क्वायर नंबर विच इक्वल टू द 67 और लेस देन 67. दैट इज 8 8 जा 64, 9 9 जा 81. 81 ज्यादा हो रहा है तो मीन्स 8 ले लेते हैं. 8 8 जा 64, 8 8 जा 64. नाउ सब्ट्रैक्ट, इट बिकम्स 3 2 4. ये पेयर हमने नीचे कॉपी कर लिया. यहाँ से बचा 3. 8 में 8 प्लस करेंगे. 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16. और यहाँ कितना हो गया? 324. ठीक, और फिर यहाँ देखिए 16 2 जा 32, 16 3 जा 48. 48 ज्यादा हो रहा है 32 से, तो हम क्या करते हैं, तो 2 बार में चेक कर लेते हैं. तो 162 2 जा करके देखते हैं. तो 162 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 1, 2 1 जा 2 1 3, 324. तो देखिए 2 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है. 324. नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 2 4 इज, क्या सॉल्यूशन है हमारा इसका? स्क्वायर रूट कितना निकल गया हमारा? 82. तो दिस इज द सॉल्यूशन. तो नाउ यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही. इसी का दूसरा पार्ट. नंबर है 15129. 15129. इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. चलिए स्टार्ट करते हैं. 15129. नाउ स्टार्ट पेयरिंग. राइट टू लेफ्ट चलेंगे. पहला पेयर कंप्लीट हुआ, दूसरा सिंगल नंबर ऐसे छोड़ देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले 1 से ले लेते हैं. 1 का स्क्वायर 1 हुआ. 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा. 1 में से 1 0, तो 51 नीचे कॉपी कर लेंगे. नाउ अगेन 2 है, यहाँ पे 2 2 जा 4. चेक करके देखेंगे यहाँ कितना आ रहा है. तो अगर हम 1 लेते हैं 21 बन जाए 21 हो रहा है.
22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 69 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लेते हैं। तो 22 2 जा 44, 51 में से 44 माइनस करें कितना बचेगा हमारा 11 में से 4 गया 7। ये वाले पेयर को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। 29 2 प्लस करेंगे 22 प्लस 2 24। अगेन 24 3 जा चेक करेंगे तो 72 होता है, तो 3 बार में चेक करके देखते हैं। तो 2 4 3 यहाँ क्वेश्चन में 3 डिवाइजर में 243 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 7 729, तो इसके इक्वल आ रहा है, तो मीन्स 3 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल 729। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। देन द स्क्वायर रूट ऑफ 15129 इज 123 123। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर का विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। डेसिमल नंबर्स है, तो पहला क्वेश्चन हमारा 4556.25। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 4556.25। ये नंबर है हमारा 4556.25। तो चलिए अब डेसिमल नंबर्स को भी हमने सीखा था पिछली वीडियो में, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4556.25। नाउ स्टार्ट पेयरिंग। अब देखिए डेसिमल पोर्शन भी है, इंटीग्रल पोर्शन भी है। तो इंटीग्रल का हम क्या करते हैं, जब हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो राइट से लेफ्ट में, यानी 1 2, और डेसिमल पोर्शन का लेफ्ट से राइट में, तो मीन्स यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ फाइंड द स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49, 49 ज्यादा हो जाएगा तो 6 में ले लेते हैं। तो 6 6 जा 36, 45 में 36 माइनस करें कितना बचेगा 15, 6 गया 9, 6 यहाँ प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 56 यहाँ पे एक पेयर को हम नीचे कॉपी कर लेंगे 56। नाउ अगेन अब इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार में जाएगा देखिए 12 है, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 ज्यादा हो रहा है, 7 में चेक कर लेते हैं। तो 1 2 7 into 7, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 4 18, 18 का 8, 1 7 1 जा 7 1 8, 889, 7 टाइम्स में, तो 7 7 में आ गया 8 8 9। नाउ सब्ट्रैक्ट 16 में से 9 गया 7, 4 बचा है, 14 में से 8 गया 6 पेयर। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद का पेयर उतारने के लिए पहले क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे और 25 को नीचे कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे 7 प्लस करेंगे, कितना देगा 134। ठीक। नाउ अगेन अब देखिए फिर चेक करेंगे इसको, तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 78 ज्यादा हो रहा है, नियर अबाउट 6 के आसपास रहेगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं 5 6 के बाद, पहले 5 टाइम्स चेक करते हैं, तो 13 5 जा 65 हो रहा है, 6 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 22, 5 3 जा 15 2 7 1 6 6 7 2 5। नाउ 5 टाइम्स में पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो मीन्स 6 7 2 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। तो फाइनली द स्क्वायर रूट ऑफ 4556.25 इज 67.5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। समझ में आ गया सबको? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं डेसिमल नंबर्स का। फिफ्थ का हम ले लेते हैं, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो लास्ट पार्ट इज 9273.69। The question is finding the square root of the number given number 9273.69. Let's start.
द नंबर इज 9273.69। स्टार्ट पेयरिंग, पहला पेयर, दूसरा पेयर, डेसिमल पोर्शन का राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। 92, फाइंड द स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 92 और लेस देन 92। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100 ज़्यादा हो रहा है तो 9 लेते हैं। 9 9 जा 81, तो 92 में से 81 माइनस करिए तो 2 में से बन गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11, 9 में 9 प्लस करेंगे तो 9 9 18, पेयर उतार लेंगे 73। अगेन अब चेक करेंगे इसको तो 18 और 117 चेक करिए कितनी मजा आया। 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, वो ज़्यादा जाएगा तो लमसम जाएगा आपका ये 6 टाइम में। 6 टाइम में चेक करते हैं तो 186 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 3 51, 6 1 जा 6 और 5 11, 11 16, तो ये 6 टाइम्स में दिया आपका 116। नाउ सब्ट्रैक्ट करिए इसको तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से बन गया 5, 6 प्लस करेंगे तो 186 में 6 9 करेंगे तो 192। अगेन पॉइंट लगा के पेयर उतार लेंगे, 69 नीचे आ जाएगा। नाउ अगेन फिर चेक करेंगे तो 19 है या 57, तो 19 3 जा 57, 3 टाइम्स में चेक करते हैं कितना जा रहा है। तो अगर आप सपोज हम यहाँ पे 3 टाइम्स रखते हैं तो 1923 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 19 3 जा 57, तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 35769। सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0, तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन आया, स्क्वायर रूट आया 9273.69 का, क्या आया हमारा 96.3। So this is the solution and this is the method by which we can find the square root of any perfect square number, any non-perfect square number, any decimal perfect square number। किसी भी नंबर का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है आपका 2809 डिवाइडेड बाय 4096 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पे आपके पास अब फ्री है, आपको दोनों मेथड आते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 2809 का निकाल लेते हैं। तो 2809 इसका आप निकाल लीजिए। तो देखिए क्या होगा, पेयर बनाएंगे तो इसका, उसके बाद करिए इसको कितना जाएगा, देखिए 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 हुआ, 28 में से 25 बचा 309, 5 प्लस करेंगे 5 + 5 10, 3 टाइम्स में ले लेते हैं तो 103 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, 309 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो मीन्स ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2809 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो ऊपर वाले नंबर का हमारा क्या आया स्क्वायर रूट 53 ना। अब नीचे वाले नंबर का निकालेंगे डिनोमिनेटर का, तो उसका भी इसी टाइप से निकाल सकते हैं हम। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 स्टार्ट पेयरिंग 40 का मतलब हो गया, आप देखेंगे कौन सा स्क्वायर नंबर 40 के इक्वल है या 40 से कम है। तो चेक करिए, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 6 टाइम्स दे देते हैं, 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4, 96 ले लेते हैं, 6 + 6 से ऐड करेंगे तो जाएगा 12,
496। फिर चेक करिए 12 4 जा कितना होता है 48, 4 टाइम्स चेक करते हैं तो 124 इंटू 4 करिए कितना हो जाएगा 124 इंटू 4 तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 4 1 जा 4, 496 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 496 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर उसका भी स्क्वायर रूट हमारा कितना आया 64। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन नंबर्स का फ्रैक्शन नंबर में हो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है फैक्टराइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, नंबर नहीं कट पाते हैं, तो आप उस केस में क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। कमन टू द नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। 1849 स्क्वायर रूट ऑफ 1849 डिवाइडेड बाय 5776 5776 सेम क्वेश्चन है, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप पहले इसको ब्रेक कर लीजिए 1849 नोमिनेटर अलग हो जाएगा डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा 5779। तो पहले 1849 का कर लेते हैं तो 1849 तो ये देखिए यहाँ से पेयर बन जाएगा 18 के नियर अबाउट कौन सा रहेगा देखिए स्क्वायर नंबर 4 4 जा 16 5 5 जा 25 5 ज्यादा हो रहा है 4 टाइम्स करते हैं 4 4 जा 16 तो बचा 249 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8। नाउ अब चेक करिए इसको 8 3 जा 24 है 3 टाइम्स में चेक करते हैं तो 3 83 3 जा 3 जा 9 3 8 जा 24 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो मीन्स न्यूमरेटर का जो है हमारा स्क्वायर रूट कितना है हमारा 43। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 5779। चलिए उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, देखिए कितना आता है 5779 तो पेयर बनाइए, ये पहला पेयर सेकंड पेयर 57 और 57 के नियर अबाउट कौन सा स्क्वायर नंबर है तो 6 6 जा 36 7 7 जा 49 8 8 जा 64 ज्यादा हो रहा है 7 टाइम से लेते हैं 7 7 जा 49 17 में से 9 गया 8 7 को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा हमारा 14 और यहाँ से 79 कॉपी हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये पेयर हम क्या करेंगे नीचे ले लेंगे। अब इसको चेक करिए तो 14 6 जा 84 14 6 जा में कितना हो रहा है 84 14 5 जा 70 कितना टाइम जाएगा ये 6 टाइम जाएगा 6 टाइम देखते हैं चेक करके तो 6 टाइम में हो जाएगा हमारा 800 सॉरी ये नंबर यहाँ 6 है हमारा 5776 था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 76 है यहाँ पे ठीक। तो 6 टाइम में चेक करेंगे 146 इंटू 6 तो 146 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 6 4 जा 24 3 7 2 6 1 जा 62 876 6 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 876 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो डिनोमिनेटर का हमारा स्क्वायर रूट आया वो 76 एंड दिस इज द सॉल्यूशन और द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3rd बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर लिए सारे क्वेश्चन। मोस्टली पार्ट मैंने बताया आपको, बाकी आप सॉल्व करिएगा। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।